नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य संजय शर्मा। कहते हैं कि 2026 का जो है आगमन हो चुका है। जीवन के अंदर 2026 आपके जीवन में क्या लेकर के आया है, क्योंकि 2026 का जो टोटल बनता है वो बनता है 1। आप देखें 2, 4 और 6 इसको टोटल करते हैं तो 1 नंबर बनता है। 1 नंबर किसका होता है? सूर्य का होता है। नंबर हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? कहा जाता है कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम नंबरों की बात करें तो इस संसार में जो है 1 से लेकर के 9 नंबर तक, सबसे पहला नंबर 0 आता है, उसके बाद 0 से लेकर के 1 और 1 से लेकर के 9 तक, और 9 अंकों से ही सारे अंक जो है बनते हैं। तो जीवन में 1 नंबर आपके जीवन में, जैसे कि अगर किसी का 1 नंबर है उसके लिए कैसा रहेगा, और इस साल के जो राजा हैं वो सूर्य हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम बात करते हैं, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो इस साल के राजा बृहस्पति हैं और मंत्री जो है मंगल हैं। तो यह साल नंबर के हिसाब से जो है सूर्य का साल रहने वाला है। और सूर्य आपके जीवन में क्या दे सकते हैं, क्या ला सकते हैं, और सूर्य हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि जब राजा सूर्य हो, कहा जाता है कि सूर्य को ही राजा माना जाता है, और जब सूर्य राजा हो और उसका के साथ जब गुरु और मंगल भी आ जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना होता है, और प्रकृति और नेचर में भी बहुत बड़ा संभावना आ सकता है। हो क्या रहा है कि कई देशों में आपसी युद्ध चल रहे हैं, नंबर 1 बनने की प्रतियोगिताएं चल रही हैं देश विदेश में भी। अगर हम एक मानव जीव की बात करें, एक आम इंसान की बात करें, तो उसके जीवन में इस नंबरों का कैसे महत्व होता है। आप देखें कि हम कहते हैं कि एंजल नंबर, किसी को 2, 2, 2 दिखाई देता है, किसी को 1, 1 दिखाई देता है, किसी को 3, 3 दिखाई देता है, किसी को 4, 4 दिखाई देता है, किसी को 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8। कोई कहता है मेरे लिए तो लकी 7 अच्छा है। तो नंबर क्या है कि जीवन में बड़ा भारी महत्व रखते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके जीवन में 2026 कैसे घटित होगा। जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जिसका जन्म हुआ है, उनके लिए बड़ा ही शुभ देने वाला है। क्यों? क्योंकि शुभ इसलिए रहेगा कि इस साल के राजा सूर्य हैं, और सूर्य राजा होने के कारण से आपके जीवन में शुभता रहेगी, संपन्नता रहेगी, धन की वृद्धि रहेगी, राजयोगशाली बनेंगे, और जिस कार्य का आप विचार करेंगे उस कार्य में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आप देखिए जिनका 10 तारीख का जन्म है या 1 तारीख का जन्म है, उनको बड़े बड़े कार्य और प्रसिद्धि इस वर्ष में प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपके लिए प्रसिद्धि का ईयर है। अगर किसी का 1 और 9 वाला है तो उसके लिए मंगल और सूर्य दोनों ही बड़े बलवान रहेंगे। 2, 8 वाला है उसके लिए भी अच्छा रहेगा। तो टोटल अगर नंबर 1 किसी के जीवन में आ गया है और जिनका 1 नंबर है तो उनके जीवन में भाग्यशाली हैं वो, और यह साल आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, जिससे कि आपके जीवन में बड़ी ही शुभता और संपन्नता आएगी। आप अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उसमें जीत निश्चित होगी। आप किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ होगा। कोई विशेष कार्य आप करना चाहते हैं इस साल में तो वो सभी कार्य आपके निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। परंतु सफलता, सम्मान पाने के लिए आपको सूर्य को जल, सूर्य की आराधना, अपने पिता का सम्मान और पिता समान व्यक्तियों का सम्मान, वाणी का मधुर प्रयोग, ये सब करना पड़ेगा, तभी आपके कार्य सिद्ध होंगे। और कहा जाता है कि जितना सत्य बोलेंगे सत्य से ही आपको लाभ रहेगा, क्योंकि सूर्य जो है शरीर के अंदर आत्मा है, चंद्रमा मन है। उसी प्रकार से आत्म तत्व को जागृत करने के लिए ओम अमृतो प्रतनमसी स्वाहा, इस प्रकार से, या फिर ओम अमृतो प्रस्तनमसी स्वाहा, अमृत तुल्य समझ करके जल को ग्रहण करें और जल सूर्य को दें, और सूर्य को जल देने के पश्चात जो जल बचे उसका छींटा अपने ऊपर डाल दें, जिससे कि आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाएं जिनका नंबर 1 है। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 जो है चंद्रमा का नंबर माना गया है, और जिनका जन्म 2 तारीख को होता है, 11 तारीख को होता है, 29 तारीख को होता है, उनके लिए यह साल कैसा रहेगा। आप समझें
कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही जीवन के अंदर प्रत्यक्ष ग्रह माने गए हैं, क्योंकि सूर्य को राजा मानते हैं, चंद्रमा को मन मानते हैं, माता मानते हैं, सूर्य को पिता मानते हैं, चंद्रमा को मां मानते हैं। तो ये नंबरों का सहयोग बड़ा ही स्ट्रॉन्ग रहता है और कहते हैं कि जब सूर्य जाते हैं तो चंद्रमा जीवन के अंदर आ जाते हैं। और कहा जाता है कि चंद्रदेव की 27 पत्नियां हैं, उनमें जो सबसे प्रिय पत्नी होती है वो रोहिणी होती है। अब रोहिणी जो नक्षत्र किस में आता है, 2 नंबर वृष राशि में आता है। उसी प्रकार से नंबर 2 के लिए यह साल कैसा रहेगा, क्योंकि 2 नंबर को लिए थोड़ा अच्छा साल है। आपको इमोशनल नहीं होना, आपको सेंटिमेंटल नहीं होना, किसी की बात पे ज्यादा विश्वास नहीं करना, अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए आपको। और इमोशनल भाव में अगर आप बहेंगे तो आपको नुकसान होगा। और जिनका 2 नंबर है, जिनका 2 तारीख का जन्म है, 29 तारीख का जन्म है, 11 तारीख का जन्म है, उनके लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है यह साल। और आपके जीवन में सुख संपन्नता भी देगा और आपके जीवन में राजयोगशाली रहने वाला है। आपका अगर विवाह में कोई बाधा आ रही थी अभी तक, तो आपको वैवाहिक सुख की प्राप्ति भी होगी, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, सभी रुके हुए कार्यों में सिद्धि होगी। और दूसरा, आपके जीवन में सफलता और सम्मान आपको प्राप्त होगा। किसी विडो स्त्री को अवश्य दान करें, क्योंकि ये साल चंद्रमा का है और चंद्रमा मन का कारक है। और समुद्र झाग ला करके और उसको पानी में डाल करके उससे स्नान करने से विशेष लाभ रहेगा। पंसारी की दुकान पे आपको समुद्र झाग मिल जाता है, तो वहां से जो है 10 रुपए का समुद्र झाग खरीदें और उसको पानी में डाल करके पूरे साल में स्नान करेंगे। या व्हाइट चंदन की लकड़ी लेकर के उसको घिस करके और उसमें से थोड़ा सा तिलक लेकर के माथे पे लगाएं, क्योंकि हमारा सूर्य पर्वत और चंद्र पर्वत हाथ के अंदर भी विराजमान होता है। तो चंद्रमा का, सूर्य का पर्वत होता है हमारा यहाँ पर उंगली के ऊपर और चंद्रमा का पर्वत होता है यहाँ पर। तो दोनों पर्वतों पर आप अगर व्हाइट चंदन लगाते हैं तो विशेष लाभ रहेगा। और चंद्रमा को चांदी के बर्तन से रात्रि के समय अगर पूर्णमासी के दिन अर्घ देते हैं तो यह साल भी आपके लिए भी सफलता और सम्मान देने वाला रहेगा। पर मां और माता समान स्त्रियों का सम्मान अवश्य करें। चांदी के गिलास में पानी पिए, उससे विशेष लाभ की आपके जीवन में प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 के लिए। नंबर 3 के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि 3 नंबर का जो स्वामी है वो गुरु है, बृहस्पति देव हैं, आपके बड़े बुजुर्ग हैं और ईश्वर की कृपा से आपके गुरु और आचार्य भी हैं, आपके दादा भी हैं, नाना भी हैं। जो भी परिवार के मुख्य सदस्य हैं, गुरु आचार्य जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, सबसे बड़ी ज्ञानदाता आपकी माता होती है, दूसरा पिता होता है, फिर आपका शिक्षक होता है और पूरा परिवार आपको जो शिक्षा और ज्ञान देता है वो आपके प्रदाता माने जाते हैं। और प्राकट्य, भगवान का प्राकट्य भी होता है, क्योंकि भगवान के स्वरूप को देखकर भी बहुत सारी चीजों को सीखा जा सकता है। तो जिनका 3 नंबर है, 3 नंबर जिनका है, जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को जन्म होता है, उनका जो मूलांक है वो 3 ही बनता है। तो ये गुरु का ही वर्ष है, क्योंकि इस साल के राजा जो हैं अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो गुरु हैं और गुरु का मित्र सूर्य भी है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य, गुरु और मंगल तीनों परम मित्र हैं। तो ये साल गुरु वालों के लिए भी अच्छा रहेगा। आप ज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, आपके ज्ञान की वृद्धि आपके जीवन में बहुत अच्छी रहेगी और आपको धन का लाभ, इनकम के सोर्स, नए सोर्सेज आपके बनना शुरू होंगे। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप लर्निंग मोर अर्निंग, अगर आप अपनी लर्निंग को बढ़ाएंगे तो अर्निंग अपने आप हो जाएगी। अपने ज्ञान के क्षेत्र का विस्तार करेंगे, नई शिक्षा का ग्रहण करेंगे। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है, उसका अगर स्वाध्याय करेंगे, नई नई टॉपिक्स पे पढ़ेंगे, जिस भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हैं उस फील्ड के बारे में डीप नॉलेज लेंगे तो आपका ज्ञान की वृद्धि होगी। और ज्ञान वृद्धि होने से जो है आप सभी कार्यों को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं कि ज्ञान भी 2 प्रकार के लोगों को देना चाहिए, जो सुपात्र हो उसको ज्ञान दिया जाना चाहिए।
अगर कुपात्र है तो उसको समझाना चाहिए। तो ज्ञान लेकर के ज्ञान का सदुपयोग करें। दूसरा, 3 नंबर वालों के लिए वैवाहिक सुख की प्राप्ति भी होगी, धन ऐश्वर्य बढ़ेगा और ईश्वर की कृपा से आपको भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगर हो सके तो अपने घर पर आप जो है उत्तर और पूर्व की दिशा में 3 नंबर के लिख करके रख सकते हैं और ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उससे काफी ज्यादा लाभ होगा। अपने गुरु की प्रतिमा आप अपने घर में लगाएं, उनको प्रणाम करें, अपने दादा दादी जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें, जिससे कि बृहस्पति देव अच्छा फल दें। दूसरा, आपकी इंडेक्स फिंगर जो होती है, पहली वाली उंगली गुरु की है, तो वहां पर जो आप थोड़ा सा हल्दी लगा सकते हैं। और जिनके जीवन में कैरियर में कुछ बाधाएं अगर आ रही हैं तो आप गुरुवार का फास्ट रख सकते हैं। इस साल में आपको सफलता सम्मान मिलेगी। एजुकेशन में भी आप काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। वैवाहिक सुख अगर नहीं प्राप्त हो रहा तो गौरी शंकर का रुद्राक्ष पहने, जिससे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 की। कहा जाता है कि नंबर 4 जो है राहु का नंबर है और जिनका जन्म 4 तारीख को होता है, 13 तारीख को होता है, 22 तारीख को होता है और 31 तारीख को जिनका जन्म होता है, उनका जो है नंबर राहु का नंबर कहलाता है। जो राहु वाले लोग होते हैं वो टेक्नोलॉजी में, लॉ में, ऐसी चीजों में बड़े आगे होते हैं और उनका ज्ञान जो है आत्मबोध वाला ज्ञान होता है। उनको अंदर से बड़ी सारी चीजों की इंट्यूशन खुद में खुद हो जाती है। तो यह साल जिनका राहु का नंबर है उनको काफी लाभ तो रहेगा, परंतु ग्रहण योग रहेगा, क्योंकि राहु इस साल के जो है राजा सूर्य हैं और राहु जो है सूर्य के साथ जब आता है तो थोड़ा ग्रहण लग जाता है। तो आप कोई भी ऐसा कृत्य जो इल्लीगल कार्य हो वो बिल्कुल भी ना करें, लॉजिक से चलें, सही कार्यों पर लगें। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो इस साल में ना करें, सोच समझ करके डिसीजन लें, तभी आपको लाभ रहेगा। दूसरा, अपना टेक्निकल नॉलेज जो है बढ़ाने की कोशिश करें और किसी भी कानूनी विवाद या उलझन में ना पड़ें। जिनका 4 नंबर है उनके लिए थोड़ा सा यह साल कहीं ना कहीं थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है, तो संभल कर चलने की आवश्यकता है। जल्दबाजी से किए गए कार्य नुकसानप्रद हो सकते हैं। इस वर्ष में भैरव जी की पूजा, भैरवाष्टकम का पाठ जरूर करें, भगवान शिव की उपासना करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम ह्रीम मम बटकाय आपा द्वारणाय कुरु कुरु बटकाय ह्रीम ओम इस मंत्र का जाप करें, या जो है आप स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं भैरवाष्टकम का, उससे भी विशेष लाभ रहेगा। और राहु का मंत्र विशेष करके ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें और एक काला गोमेद लेकर के, और मिडिल फिंगर में जो शनि की उंगली होती है सबसे लंबी होती है, उसमें चांदी में एक जो है कोका कोला कलर का गोमेद धारण कर लें, तो उससे आपके जीवन में राहु का जो दुष्प्रभाव आने वाला है उससे आप बच सकते हैं और राहु जो है आपका फिर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। घर में कोई भी टूटा शीशा हो उसको हटा दें, घर में सीलन ना आने दें, क्योंकि राहु जो है घर के अंदर टूटी फूटी चीजें, घर में साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें। और सबसे बड़ा प्रयोग व्हाइट चंदन की लकड़ी में सुराख करा करके और गले में धारण कर लें, उससे विशेष लाभ की आपके जीवन में प्राप्ति होगी और परमात्मा की पूर्ण कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। जिनका 4 नंबर है। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर की। जिनका जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, अगर इन डेटों पर जिनका जन्म हुआ है उनके लिए जो है 5 नंबर बड़ा शुभ होता है। और इस साल के राजा सूर्य, और अगर हम बात करें बुध की, क्योंकि बुध का नंबर है, तो आपको फाइनेंशियल क्षेत्र में लाभ होगा।
और सूर्य और बुध जब मिल जाते हैं तो राजयोग बनाते हैं। इस 5 नंबर को हम सैंडविच नंबर भी कहते हैं कि दबा हुआ नंबर रहता है, इसको इंपॉर्टेंट नंबर भी कहा जाता है। तो आपका अगर 5 नंबर है तो आप फाइनेंशियली इस साल में बड़ी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में या बैंकिंग सेक्टर में अगर आप हैं तो आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि 5 नंबर वालों के लिए बुध बड़ा प्रबल होता है। मीडिया कम्युनिकेशन में आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कुछ नए कार्य का विचार कर रहे हैं तो उस कार्य में सफलता भी मिलेगी। बुद्ध के मंत्र का जाप करें और एक पन्ना रतन अवश्य पहने, कम से कम 5.25 6.25 रत्ती का, और सिल्वर में पहनने से विशेष लाभ रहेगा। हिजड़े को कुछ दान करें और बुद्ध के मंत्र का जाप करें, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम से बुद्धाय नमः, इससे विशेष लाभ प्राप्त होगा जिनका 5 नंबर है। अब मित्रों बात कर लेते हैं 6 नंबर की। जिनका 6 नंबर है, जिनका जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को जन्म हुआ है, उनके लिए यह वर्ष 2026 कैसा रहेगा। जिनका 6 नंबर है वो शुक्र का नंबर होता है। उनके जीवन में लग्जरी, पैसा, सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर की प्राप्ति होगी। आप इत्र या परफ्यूम अवश्य ही लगाएं। हो सके तो चंदन का प्रयोग भी जरूर करें। इस वर्ष में दूध से स्नान करने से विशेष लाभ की आपको प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में कहते हैं कि दूध से नहाने से या सफेद वस्त्र पहनने से, श्वेत चीजों को धारण करने से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस वर्ष में आप सफेद चीजों का प्रयोग करें और शुक्र आपके जीवन में लग्जरी बढ़ाएगा। घर के अंदर जो है चांदी के 2 हाथी खरीद करके जिनकी सूंड ऊपर हो वो स्थापित करें, उससे विशेष लाभ रहेगा। मां दुर्गा की पूजा करें, दुर्गा के 32 नामों का ध्यान अवश्य करें। अगर हो सके तो दुर्गा चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए शुक्र जो है शुभ फली है और इस साल में शुक्र आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि आप लग्जरी वाले इंसान हैं। तो आपके जीवन में लग्जरी, सम्मान, पैसा, प्रतिष्ठा, मान सब बढ़ेगा और वैवाहिक सुख भी आपको प्राप्त होगा जिनका 6 नंबर है। अगर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी काफी लाभ की प्राप्ति होगी। आप फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन, कुछ ऐसा कार्य भी सोच रहे हैं या फैशन से संबंधी कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो अब बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर किसका है? केतु का नंबर है। जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है और 25 तारीख को हुआ है, उनके लिए मूलांक 7 विशेष करके लाभ देने वाला होता है। 7 नंबर केतु का है। आपके जीवन में स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, धार्मिकता बढ़ेगी, धर्म की तरफ आकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। गीता का जो पहला शब्द है वो है धर्म। कहते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतयुस्वा मामका। तो इस प्रकार से जो पहला शब्द आता है गीता में आता है धर्म, और अंतिम शब्द जो है मम, अर्थात मैं। धर्म से मैं तक की जो यात्रा हम करते हैं कि मैं कौन हूं, यही पहचानने में लगे रहते हैं। तो जिनका केतु है 7 नंबर, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस नश्वर संसार में उनके अंदर त्याग की भावना होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल नंबर केतु का माना गया है। और इस साल के जो राजा हैं सूर्य हैं, तो आपको आत्म जागृति होगी, आपको अंतर मन में जागृति होगी, परंतु आपको धार्मिक कृत्यों पर लगना पड़ेगा। कहते हैं कि धार्मिक कृत्य क्या है? भगवान का भजन करें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें,
योग करें, साधना करें, और दूसरा ईश्वर का स्मरण करें और दान करें, क्योंकि दान और नाम से ही इस कलयुग रूपी सागर से पार पा सकते हैं। तो केतु नंबर वालों को मोक्ष की हमेशा खोज रहती है। तो अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ अच्छे बड़े कार्य करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ धर्म पथ पर चल कर के ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए यह साल आत्मकारक सूर्य का साल है, जो आपको धार्मिक कृत्यों में रुचि बढ़ाएगा और आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। और ये साल 7 नंबर वालों के लिए धार्मिकता का साल है, आत्म जागृति का साल है। उससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति आपके जीवन में होगी, जिनका 7 नंबर है। केतु मंत्र का जाप करें, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। इस मंत्र का जप करते जाएं, सभी कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं नंबर 8 की। जिनका नंबर 8 है, उनके लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है। कहा जाता है कि नंबर 8 जो है शनि का नंबर है, और जिनका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को अगर हुआ है और इसके अलावा 26 तारीख को हुआ है, तो उसका जो टोटल है वो 8 ही बनेगा। और 8 नंबर शनि का नंबर है, और शनि हमारे जीवन में स्टेबिलिटी का प्लैनेट है। कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी उंगली हाथ के अंदर होती है वो शनि की ही होती है। शनि सबसे बड़ा है, क्यों? क्योंकि शनि न्याय का प्लैनेट है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान, सब लोगों ने सुना होगा। तो शनि क्या है कि ज्ञान का भी प्रदाता है, धर्म का भी प्रदाता है, और आपके जीवन के अंदर न्याय का प्रदाता है कि जो कर्म आप कर कर आए हो या अभी आप कर्म कर रहे हो, तो जो है दूध का दूध, पानी का पानी शनि कर देता है। क्यों? क्योंकि जब भी उसकी 7.5 आती है या ढैया आती है, तो आपके जीवन में उथल पुथल हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में शनि की 7.5 और ढैया में बड़ी भारी ग्रोथ होती है। लोग कहते हैं कि भाई मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा शनि ने। क्यों? क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कर्म अच्छे थे, आपने कुछ अच्छे कार्य किए थे। इस कारण से शनि न्याय का ग्रह है। तो आपके जीवन में जिनका 8 नंबर है, उनके लिए बड़ा ही शुभ रहेगा। और कहा जाता है कि इस महीने में आप देखें कि जो है सूर्य अपने पुत्र के घर, शनि के घर में आए हुए हैं। जब मकर संक्रांति से लेकर के और 1 महीने तक जो है अपने पुत्र के घर में रहेंगे, मकर में, फिर कुंभ में भी अपने पुत्र के घर में रहेंगे। तो जिनका 26 तारीख का जन्म है, उनके आने वाले 2 महीने बड़े ही शुभ रहेंगे। इसके अलावा आपके लिए अगस्त और मई का महीना भी बड़ा शुभ रहेगा। तो 8 नंबर वालों को लोहे से संबंधी चीजों में विशेष लाभ होगा। इसके अलावा आपको न्याय के कार्य से भी लाभ होगा। और शनि मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतय शंयो रवि श्रवन्तु नः। ओम शन शनिचराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम से शनाय नमः। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करें, जिससे कि शनि का शुभ फल आपके जीवन में प्राप्त हो। और शनि की प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। नीलाजन समाभासम रविपुत्रम जजागरम छाया मार्तंडम तम नमामि शनिश्चरम। इस प्रकार से शनि को प्रसन्न करें, शनि की गायत्री करें, इससे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जिनका 8 नंबर है, क्योंकि 2026 में आखिरी के 2 डिजिट हैं वो 8 ही बन रहे हैं। तो आपके साथ न्याय होगा, अन्याय नहीं होगा, और शनि आपके लिए शुभता प्रदान करेंगे। अब बात कर लेते हैं 9 नंबर की, क्योंकि जिनका जो है 9 नंबर है, उनके जीवन में यह वर्ष कैसा रहेगा।
जिनका जन्म 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है, उनके जीवन में 9 नंबर बनता है मूलांक में। तो उसका स्वामी जो है मंगल है, और मंगल इस वर्ष के मंत्री हैं। तो इस वर्ष में मंत्री होने के कारण आपको प्रॉपर्टी संबंधी कार्यों से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप भूमि खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, कोई विशेष कार्य जमीन जायदाद से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो उसमें बड़ा ही सम्मान प्राप्त होने की संभावना रहेगी। कोई उच्च पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप पुलिस, मिलिट्री, सेना ऐसे कार्यों में हैं, तो आपको सफलता और सम्मान से कोई नहीं रोक सकता जिनका 9 नंबर है। परंतु जब तक बजरंगबली का करेंगे नहीं ध्यान, तब तक पूर्ण होंगे नहीं काम। तो आपको जो है हनुमान जी की पूजा विशेष करके करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, बजरंग बाण का पाठ करना है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। और कहा जाता है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो अगर आप चाहते हैं संकटों से निवृत्ति, तो हनुमान जी की शरण ले लें और घर में जो है 9 नंबर लिख करके और अपने घर में दक्षिण दिशा पर लगा दें, और घर के मेन डोर पर लाल रंग का स्वास्तिक बना लें। उससे सभी कार्य सिद्ध होंगे, क्योंकि सूर्य के मित्र कौन है? मंगल है और गुरु हैं, जिस कारण से आपके जीवन में शुभता आएगी। जिनके नंबर 9 है, 18, 1 और 8 है, क्योंकि शनि सूर्य का हो गया, और 27 है, 2, 7, तो मून और केतु दोनों का नंबर है, टोटल करेंगे मंगल का बनेगा। तो यह साल आप सबके जीवन के लिए, खास तौर से 9 नंबर की हमने बात करी, 1 नंबर के लिए सबसे विशेष रहेगा, और 9 नंबर के ऊपर भी अच्छा रहने वाला है। तो इस साल से आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं। प्रकृति और नेचर में थोड़ा उथल पुथल होगा, देश विदेशों में झगड़े झंझट रहेंगे, परंतु आप धर्म के पथ पर लगे रहें। ईश्वर की पूर्ण कृपा आपके ऊपर रहेगी, और भक्ति भाव जितना बढ़ेगा उतनी ही आपके मन में शांति होगी, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, और सुख के साधन आपके जीवन में इंक्रीज होंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी चाकरी में कुशलता रहेगी। तो ये साल आप सबके लिए मंगल में रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। और जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ज्ञान बताया है उसका प्रयोग करें। अगर हो सके तो लोशो ग्रिड भी अपने घर पर बना करके रख सकते हैं। 492357 ये लोशो ग्रिड का नंबर होता है। इसको लिख करके आप अपने घर में लगाएं, मंदिर में लगाएं, स्टडी टेबल पे रखें, या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में इसको लगा करके रख सकते हैं। और जो जो नंबर आपके जीवन में मिसिंग नंबर हैं, जैसे आपका जन्म हुआ है 16 अक्टूबर 1964 को, तो आप देखें कि 16 में आपका 1 और 6 है, अक्टूबर में भी 1 है, तो जो मिसिंग नंबर है 5 नहीं है तो 5 लिख करके रख लें। जो मिसिंग नंबर है आपके जीवन में, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहे, उन सबको आप एक पेपर पे ग्रीन पेन से लिखें, जिससे कि आपके जीवन में शुभता रहे और यह वर्ष आप सबके लिए मंगल में रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।